हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में जो ग्लूकोज टॉपिक है उसमें जितने भी हमारे एनसीईआरटी के नेम रिएक्शन है ग्लूकोज से, उन सबको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या 3 मार्क्स के अवश्य पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज से डिफरेंट रिएजेंट रिएक्शन करते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछ देगा कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, या कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, या जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यह लेक्चर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट और जेई के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज में जितने भी हमारे एनसीईआरटी के नेम रिएक्शन है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। और जब हम इसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, तो हम इसको, क्योंकि इस पर 6 कार्बन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 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 हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 6 कार्बन को आपको ड्रॉ करना है CHO। उसके बाद यहाँ पे टोटल 12 हाइड्रोजन है, तो उसको आप देखो टोटल पहले कितने हाइड्रोजन है। टोटल पहले 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद सबसे टॉप में रखना है आपको हायर प्रायोरिटी ग्रुप यानी अल्डिहाइड ग्रुप रखना है। उसके बाद 4 ग्रुप में रखना है आप। उसके बाद जितने भी ग्रुप बचे हैं ऑक्सीजन वाले, उन सबको आपको यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो CHO, और यहाँ पे देखो CHOH। तो ये 4 बार है, तो इसको हमने लिख दिया इसका टेट्रा फोर होल फोर। ठीक है, तो CHO का होल फोर एंड CH2OH। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जब हम रिएक्शन ग्लूकोज की HI के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। जब हम ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जो कि HI क्या है, HI एक हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सभी जितने भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सभी हमने एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल वाले टॉपिक में अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो HI होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये जितने भी हमारे एल्डिहाइड वाले ग्रुप हो या अल्कोहल वाले ग्रुप हो, उन सभी को यहाँ पे हमारे उन सभी को यह अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। उन सभी को यह हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे। CHO, CHOH, H एंड CHOH H। उसके बाद दो CHOH H। उसके बाद CHOH H H एंड CH2OH। ये हमारा H है। ठीक है, जैसे हम इसकी रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो HI क्या है यहाँ पे, HI हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम है जो भी हमारा अल्डिहाइड है CHO ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट करना, और जो भी हमारा अल्कोहल है CH2OH ग्रुप उसको भी CH2OH ग्रुप उसको भी CH2 में कन्वर्ट करना। मीन्स जो HI है, जैसे हम ग्लूकोज को इसके साथ हीट करेंगे, तो क्योंकि ये जो HI है क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप है उन सभी को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको क्या करेगा, CHO को किस में रिड्यूस करेगा, CH3 में। उसके बाद जितने भी OH ग्रुप है उन सभी को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो CH2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ की। HI क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसने क्या किया, इसने जो भी हमारे अल्डिहाइड और कीटोन है इन सभी को रिड्यूस करके उसको एक स्टेट चैन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम एनहेक्सेन। एनहेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन हमको यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, जो कि कैसे एक स्टेट चैन को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी कार्बनों का है सब स्टेट चैन में लिंक्ड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी जो बोर्ड एग्जाम के 2023 में एग्जाम हुए थे उसमें डायरेक्ट पूछी गई थी हर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होता है, यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट एनहेक्सेन ऑब्टेंड होता है। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन यहाँ पे NH4OH के साथ करते हैं, तो NH4OH को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमीन। इसको क्या बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल
एमीन, ये सभी हाइड्रोक्सिल एमीन, ये रिएक्शन हमने जब हम एल्डिहाइड और कीटोन वाले टॉपिक को डिस्कस करते थे वहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NH4OH है, NH4OH जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन। जो हाइड्रोक्सिल एमीन है तो इसमें से हमको क्या ऑब्टेंड होगा, इसमें से हमको जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है उसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्जिम। एक मिनट, यहाँ पे होगा NH2OH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है, NH2OH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल एमीन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ग्लूकोज की रिएक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे हम CHO, उसके बाद CHOH कितनी बार था वहाँ पे 4 बार, तो CHOH का होल 4 एंड CH2OH। तो यहाँ पे देखो जो हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है NH2OH, ये ओनली अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन करेगा, ये ओनली अल्डिहाइड के साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का हमारा कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे हम इसकी रिएक्शन NH2OH के साथ करेंगे, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमको ऑक्जिम ऑब्टेंड होता है। ऑक्जिम कैसे ऑब्टेंड होगा, देखो सपोज ये हमारा कोई अल्डिहाइड ग्रुप, जैसे हमने इसकी, एक मिनट, सपोज यह कोई हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, जैसे हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराई, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा। यहाँ से जैसे हमारा H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, C डबल बॉन्ड NOH। तो C डबल बॉन्ड एंड इस ग्रुप को बोलते हैं हम ऑक्जिम ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, ऑक्जिम ग्रुप। तो यहाँ पे हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, जैसे हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की, तो यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो गए, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। तो सेम ऐसे ही यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा O ग्रुप जाएगा और यहाँ से हमारा, एक मिनट इसको रिमूव करते हैं पहले, इसको इसके ओपन अप फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा अल्डिहाइड ग्रुप यानी O ग्रुप। उसके बाद जैसे हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं NH2OH के साथ, तो यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होगा। यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पे हमको क्या ऑब्टेंड होगा, CH डबल बॉन्ड NOH एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH। तो इसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्जिम। क्यों, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बन और नाइट्रोजन ग्रुप डबल बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्जिम। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसकी जब हम अगली रिएक्शन देखते हैं साइनोहाइड्रेन के साथ, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन साइनोहाइड्रेन के साथ एससीएन के साथ देखते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देखते हैं एससीएन रिएक्शन, तो ये भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, तो यहाँ से भी हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है साइनोहाइड्रेन। तो ये कैसे ऑब्टेंड होगा, देखो ये हमारा C डबल बॉन्ड O H ग्रुप एंड CH का होल 4, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। जैसे हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई, तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बाद यहाँ पे साइनोहाइड्रेन हाइड्रोजन साइनाइड में देखो एच यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है और साइनाइड यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट को आप पॉजिटिव पार्ट के साथ ऐड कर दो और पॉजिटिव पार्ट को आप नेगेटिव के साथ ऐड कर दो, तो हमारा जो साइनाइड ग्रुप है वो सीधे यहाँ पे अटैक करेगा और जो पॉजिटिव पार्ट है एच पॉजिटिव वो सीधे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा हाइड्रोजन COH एंड यहाँ पे CN एंड CHOH का होल 4 एंड CH2OH। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक साइनो ग्रुप ऐड हो गया यानी CN ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम, साइनोहाइड्रेन, ठीक। उसके बाद जैसे हम ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्रोमीन वाटर है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये देखो ये जितने भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं उन सभी को यह कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उन सभी को यह
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बट यह अल्कोहल के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जैसे हम ग्लूकोज की रिएक्शन CHO का होल 4 एंड CH2OH, जैसे हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, ब्रोमीन वाटर क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा? ओनली CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और सीधे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अदर ग्रुप को कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। उसके बाद अदर ग्रुप के साथ यहाँ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराई तो वहाँ पे हमको ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेंड हुआ। तो ये रिएक्शन भी हमारे 2023 में पूछी गई थी। ये रिएक्शन भी हमारे जो CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 में हुआ था उसमें यह रिएक्शन डायरेक्ट पूछी गई थी कि उसमें बोला गया था जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है? वहाँ पे हमको ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेंड होता है। ठीक, उसके बाद सपोज यहाँ पे हमने कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया। सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया। जैसे हम ग्लूकोज की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो कंसनट्रेट HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? ये जितने भी हमारे एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको COH में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो एल्डिहाइड है उसको सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो अल्कोहल है लास्ट ग्रुप वाला उसको सीधे ये भी उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो सबसे पहले CHOH का होल 4 एंड CH2OH। जैसे हमने इसके रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराई तो ये क्या करेगा? इस CHO ग्रुप को तो सीधे कन्वर्ट कर देगा COH में, और जो लास्ट वाले कार्बन है उसको भी सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा? COH ग्रुप में। इसको नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फिर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बॉन्डेड में होते हैं। तो ये क्या करेगा? इसको ओनली COH एंड CHOH का होल 4 एंड CH2COH, तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकेरिक एसिड या सैक्रिक एसिड। तो आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर नीट और जेईई के लिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना चाहिए कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है, और जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो वहाँ पे ओनली एल्डिहाइड ग्रुप ही ऑक्सीडाइज होता है, तो वहाँ पे हमको ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेंड होता है। बट जैसे हम ग्लूकोज की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको सैक्रिक एसिड ऑब्टेंड होता है। तो इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी ऑक्सीडाइज होता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो लास्ट वाला अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे हमको सैक्रिक एसिड ऑब्टेंड होता है। तो उसके बाद एक और लास्ट नेम रिएक्शन है इसमें, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो इस रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और जितने यहाँ पे हमारे अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप वो सभी भी यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे ग्लूकोज का हम ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे CHO, उसके बाद CHOH का होल 4 एंड CH2OH। जैसे हम इसकी रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको बोलते हैं हम एसिडिक एनहाइड्राइड। तो हम सभी जानते हैं कि देखो जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पे देखो जो कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला कार्बन कहाँ पे अटैक करेगा? ये वाला कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा और इतना ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इतना ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे मिलेगा हमको O C डबल बॉन्ड O CH3, तो C डबल बॉन्ड O CH3 इतना ग्रुप यहाँ से हमको मिल गया। तो सेम जैसे हम इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन ग्रुप इस पर अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव होगा, तो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O COH, इतना एसिटिक एसिड हमारे यहाँ से रिमूव होगा। और यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? यहाँ से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिला ROC डबल बॉन्ड O CH3। ये देखो
O डबल बॉन्ड एंड इतना ग्रुप CH3CO CH3, तो CH3CO। तो यहाँ से हमको क्या प्रोडक्ट मिला, यहाँ से भी हमको अनहाइड्राइड प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जितने भी हमारे OH ग्रुप हैं वो सभी भी इसके साथ रिएक्शन करेंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से हमको फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओनली अल्कोहल वाले ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे ओनली अल्कोहल वाले ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करते हैं हम इसका एसिटाइलेशन। इसका क्या करते हैं हम, एसिटाइलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, सॉरी। तो एसिटाइलेशन जब हम अल्कोहल या फिनॉल की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एसिटाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, जितने भी यहाँ पे हमारे अल्कोहल ग्रुप है उनके साथ ही और रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो एसिटाइलेशन होता है उसमें ओनली हमारा अल्कोहल और फिनॉल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम उसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको उसका एसिटेट वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ से हमको कंपाउंड मिलेगा CHO, क्योंकि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहल ग्रुप है तो ये सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे OC डबल बॉन्ड O CH3 का कितनी बार है, 4 बार। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको लास्ट में भी ऑब्टेन्ड होगा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें क्या करें हमने, देखो जो भी हमारे एल्डिहाइड हैं उन सभी पे यहाँ पे हमने एसिडिक ग्रुप को ऐड कर दिया, उन सभी को यहाँ पे हमने एसिडिक ग्रुप को ऐड कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।